नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में पिछले महीने दो लोगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। इनमें से एक आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का था। घटना के बाद पुरोला और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया था। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की कथित घटनाओं के खिलाफ 15 जून को महापंचायत बुलाई थी। इसका ऐलान प्रधान संगठन ने किया था और इसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और देवभूमि रक्षा अभियान ने समर्थन दिया था। बुधवार को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने महापंचायत की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कस्बे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी के एक अतिरिक्त कंपनी की तैनाती की गई है। तो उत्तरकाशी से खबर, लव जिहाद के खिलाफ भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। महापंचायत का आयोजन भी किया गया है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर जो बवाल है वो छिड़ा हुआ है। उपेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में लव जिहाद पर बवाल है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि पुरला में धारा 144 लगने पे यहाँ के जनता में काफी आक्रोश है और काफी नाराजगी है। यहाँ की जनता का कहना है कि एक जो बाहरी लोग हैं, जो ओबीसी है, जो जब हमारी बहन बेटी के साथ जब यहाँ पर जब ये कुछ कुख्यात होते हैं, गलत काम होते हैं, तब ये कोई आवाज नहीं उठाते हैं। और जब हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तब इन्हें ये वहां से लोगों को ये कर रहे हैं और हम हमारी धारा 144 लगा दी गई है। इसमें यहाँ की जनता का काफी आक्रोश है और काफी नाराजगी है, जिससे कि यहाँ के पूरे क्षेत्र में ये बातें फैल गई कि जो महापंचायत है वो होके रही है। इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए हैं और महापंचायत में तैयार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्तरकाशी में ये लव जिहाद को लेकर महापंचायत का आयोजन भी किया गया। धारा 144 पुरला में लागू की गई है। तो लव जिहाद के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन काफी नाराज हैं लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर। इसके साथ साथ लव जिहाद की आग में झुलस रहा है उत्तरकाशी। अतिरिक्त कंपनी की तैनाती की गई है। सुरक्षा को देखते हुए पीएससी पुलिस बल की तैनाती की गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने हालांकि महापंचायत की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ 15 जून को महापंचायत बुलाई थी। इसका ऐलान प्रधान संगठन ने किया था और इसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और देवभूमि रक्षा अभियान ने समर्थन दिया था। बुधवार को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने महापंचायत की परमिशन देने से इनकार कर दिया। धारा 144 लागू की गई, जिससे किसी भी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत तो होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद किया गया है। हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। इस बीच पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने कहा कि किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये डीजीपी का कहना है। पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। पुरोला में 15 जून को हिंदू संगठनों की प्रस्तावित महापंचायत ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। पुरोला में हिंदू संगठनों की प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज डीजीपी अशोक कुमार से मिला। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद, विधायक वीरेंद्र जाती और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन मौजूद रहे। डीजीपी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुरोला में घटना घटी है, ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कांग्रेस ने डीजीपी से मांग की है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी नागरिक में असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए। पुलिस ने इस साल के कावड़ मेले के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस बार केंद्र से 12 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी गई है। इसके अलावा खोजी कुत्तों समेत 3 टीमें बम निरोधक दस्तों के लिए भी मांग गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। आगामी 16 जून को कावड़ मेले की तैयारियों के संबंध में पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। तो कावड़ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र से 12 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। 3 बम निरोधक दस्तों की टीमों की डिमांड भी की गई है कावड़ मेले को लेकर। 16 जून को पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की बैठक भी होनी है, जिसमें तमाम तैयारियों को जांचा परखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जीवी के जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि, श्रीनगर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन और श्रीनगर में मौजूदा यूकाड़ा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गढ़वाल से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। कर्णप्रयाग में मंगलवार देर शाम को बारिश के कारण तहसील आद्री बद्री क्षेत्र में बकरियां बैंड से बेड़ी तल्ली में एक जेसीबी पर मलबा गिरा, जिससे जेसीबी चालक और हेल्पर मलबे की चपेट में आ गए। दरअसल बेड़ी तल्ली में निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मलबे में दबे हेल्पर को तुरंत बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो हेल्पर को अस्पताल पहुंचाया गया है। कर्णप्रयाग से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जेसीबी चालक की तलाश भी जारी है। निर्माण में लगे जेसीबी पर मलबा गिर गया, जिसमें हेल्पर को चोट आई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। चालक और हेल्पर दोनों ही मलबे की चपेट में आ गए। ये मलबा जेसीबी के ऊपर गिर गया, जिसके बाद इन्हों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और मसूरी नगर पालिका परिषद के द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के मसूरी कंपनी गार्डन में दुकान का निर्माण कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा एमडीडीए के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी अवैध निर्माण ना करें।
तो मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना अवैध निर्माण को ढहाया गया। लोगों से अवैध निर्माण न करने की अपील भी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण को हटाया गया है और प्रशासन की कार्रवाई जो अतिक्रमण है उस पर लगातार की जा रही है। डोईवाला के हरिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक के पिछले टायरों में आग लगी है, जिसके बाद नेपाली फॉर्म जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक को पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से रोक दिया। खड़े ट्रक में आग लगी है, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रक को रोक दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए खड़ा हुआ था ये ट्रक डोईवाला में और इस खड़े ट्रक में धू धू कर ये ट्रक जलने लगा। इस ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते ट्रैफिक को रोका गया पुलिस के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा। तो डोईवाला से खबर, खड़े ट्रक में आग लग गई, धू धू कर ये ट्रक जलने लगा। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से इसे रोका। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, डोईवाला से खबर है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मौजूदा समय में एपीएमसी मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क करता है। इसके साथ ही स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में ई-नेम को लागू करवाने वाली प्रमुख एजेंसी है। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि इसका आयोजन गोवा में होने जा रहा है, जहां पर कृषि मंत्री खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही कृषि से जुड़े आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रही अंतर्गत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब जनता के बीच निकलने लगा है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बाद अब विधायक मदन बिष्ट भी प्रभारी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर से नेता गुटों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस में इन दिनों नेताओं की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता आक्रोश अब पार्टी नेताओं को अलग गुटों में बांटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। अब उनके साथ द्वाराहाट से पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट भी प्रभारी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। कांग्रेस में मचे हाहाकार का खामियाजा प्रदेश के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, जो नेताओं की आपसी लड़ाई में पिस रहे हैं और दो गुटों के बीच बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने खुलकर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर अब संगठन के नेता भी चुप्पी साध रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अब तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी जल्द अपना प्रभारी बदलेंगे, क्योंकि उनका दायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया। आज भी तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे, एक दो दिन से आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्सेदार थे। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए जन यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा देना। हमारी नाराजगी सिर्फ ये है। देश प्रभारी को हटाने का दायित्व मेरे पास तो नहीं है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको दायित्व देना है, और जिसको भी दायित्व मिलेगा सब लोग जो है उनके साथ लाभबद्ध होकर चलने का काम करेंगे। जो प्रभारी होता है, प्रभारी का ये दायित्व होता है कि वो जिस प्रदेश में प्रभार के रूप में काम कर रहा है वो समन्वय बनाने का काम करे, और जहाँ समन्वय नहीं बना पाता है और प्रभारी समन्वय बनाने में असफल हो जाता है, तो वहाँ पर ये बातें उठती हैं। कांग्रेस में विधायकों के हल्ला बोल पर संगठन के नेता खामोश हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। इसलिए उनके नेता अलग अलग गुटों में बैठे नजर आते हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।
बीजेपी अपना जवाब देना, वो हमारे सिर उठोल से क्यों परेशान है? वो पहले अपना सिर उठोल तो ठीक कर ले। कभी सूची वायरल हो जाती है दायित्वधारियों के वितरण में, 4 मंत्री कब बनाओगे, कब क्या करोगे? जिस तरह से सतपाल महाराज वर्सेस मुख्यमंत्री का झगड़ा है, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री का झगड़ा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम तरीके की अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तीरथ सिंह अलग कर रहे हैं, धामी जी अलग कर रहे हैं, इसका जवाब देना ही। रेखा आर्या अलग बोल रही है, इसका जवाब देना भाजपा। आंतरिक मामला मुझे बहुत कुछ कर है, जितना आपस में लड़ते रहेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, इसलिए चिंता खड़ी होती है। कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जनता के मूलभूत विषयों को लेकर सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, जिसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। कांग्रेस की सत्ता लोलुपता, सत्ता के लिए ही संघर्ष है और वही संघर्ष में आंतरिक द्वंद्व को बढ़ाता है। खैर, कांग्रेस जबरदस्ती गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। ये वो लाइलाज बीमारी के जिसका इलाज सालों साल कोई खोज नहीं पाया, मगर अब गुटबाजी के बीच प्रीतम सिंह की प्रभारी को पद से हटाने की मुहिम का रंग लाएगी। देखना दिलचस्प होगा। अबे केतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। G20 कार्यक्रम के तहत धर्मनगरी हरिद्वार में SDG 16+ और नागरिक स्थान को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। धर्मनगरी के एक होटल में होने जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 150 से 200 विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। हरिद्वार के भागीरथी होटल में 17 जून से होने जा रहे सम्मेलन में CM पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी समेत कई गणमान्य लोग सम्मिलित होंगे। जिसकी जानकारी देते हुए G20 कोर एग्जीक्यूटिव टीम के सदस्य संजय चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन 17 जून से 19 जून तक होगा। हमारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो ऑन ग्राउंड सिटीजन्स काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाओं में अचानक तेजी आ गई है। बीते 24 घंटे में वनाग्नि की 78 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो इस वनाग्नि काल में एक दिन में दर्ज सर्वाधिक घटनाएं हैं। प्रदेश में वनाग्नि का आंकड़ा 647 पर पहुंच गया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से रोज तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। साथ ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। बीते 6 महीनों में वनाग्नि की 171 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में गढ़वाल में 34, कुमाऊं में 41 और संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में 3 जगह आग लगी है। वहीं मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि निशांत वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन वनाग्नि की घटनाओं को मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही रिस्पांस टाइम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में जंगल आग का कहर है और वनाग्नि की घटनाएं में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 78 घटनाएं हैं जंगलों में आग की हुई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जंगल में आग धधक रही है और जिसकी परेशानी हो रही है जंगली जानवरों को, जंगल में काम करने वाले लोगों को, या जिन लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, जो लोग जंगल पर जिनका जीवन निर्भर करता है। देहरादून में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार के इस्तीफे देने के बाद सूबे में एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि UKSSC के साथ साथ लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको देखते हुए अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा लिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही अध्यक्ष के इस्तीफे को निजी कारण बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मसूरी में ट्रैफिक जाम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अपर सचिव पर्यटन रविशंकर ने मसूरी पर्यटन से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। रविशंकर ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि अगर अधिकारी चाहें तो कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। उन्होंने मसूरी में कार्यरत सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए। साथ ही नो पार्किंग और सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।
सितारगंज के अमरिया रोड पर दो बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। देहरादून में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति और राज्य रक्त संचरण परिषद की तरफ से यह आयोजन किया गया था। चारधाम में आने वाले यात्री कई बार यात्रा के रूट पर कड़ा फैसला कर चले जाते हैं। ऐसे में उन कूड़ों की प्रकृति को काफी नुकसान होता है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया है कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। और इसके साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।